आते हैं नेक्स्ट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सबसे पहले इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, माइक्रोब जैसे कि माइक्रोब सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मिल्क में, उनको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रोथ के टाइम पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कोगुलेटर पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क के प्रोटीन को। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को जैसे हम ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क में एज एन इनोकुलम और स्टार्टर, तो उसमें मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो सूटेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 इन अवर स्टमक। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स है उनको चेक करते हैं। इसके बाद हम आगे आते तो जो डो यूज़ होता है ब्रेड बनाने के लिए उसको फर्मेंट किया जाता है बेकर्स ई सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज़ करके। बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड हैं जो कि बनते हैं बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कुछ पार्ट में साउथ इंडिया के जो कि फर्मेंट करके बनती है सैप को फ्रॉम पाम, ये कोई प्लांट का नाम है। माइक्रोब्स को हम यूज़ करते हैं फ़िश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन को, बैम्बू शूट को टू मेक फूड्स। चीज़ एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ की यूज़ होती है नॉन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर फ्लेवर एंड टेस्ट। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लार्ज होल जो होते हैं स्विच चीम में, वो ड्यू टू द प्रोडक्शन और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, प्रोपिनोबैक्टम शर्मानी। लिक्विड 40 चीज़ को रैपेंड करते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगाई ऑन दैम जो एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है उसको। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं हम बीएवरेजेस एंटीबायोटिक्स का माइक्रोब्स को यूज़ करके ग्रो करवा के फर्मेंटर्स में। फर्मेंटेड बीवरेज यूज़ की जाती है। अब देखते हैं कौन सी फर्मेंटेशन से बनती है और कौन सी बिना फर्मेंट किए बनती है। वाइन एंड बियर जो है बनते बिना डिस्टिलेशन के, जबकि विस्की ब्रांडी और रम जो है वो डिस्टिलेशन से बनती है, तो ये चीज़ याद रखनी। इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट और बायो का मतलब लाइफ। इसका मतलब अगेंस्ट द लाइफ हमारे रेस्पेक्ट में, पर ये ह्यूमन के रेस्पेक्ट में प्रो लाइफ है, नॉट अगेंस्ट। माइक्रोब्स के रेस्पेक्ट में अगेंस्ट द लाइफ होते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिटार्ड कर देते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे वर्क किया था स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे। उसने उस टाइम पे देखा कि मोल्ड ग्रो कर रहा है अनवांश कल्चर प्लेट पे जहाँ पे स्टेफिलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा। उसने देखा कि एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है मोल्ड जिसका नाम उसने पेनिसिलिन रखा, पेनिसिलिन नोटेटम के बाद। बट इसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का किसको दिया गया, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे को। एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ हुई थी अमेरिकन सोल्जर्स के वाउंड को ट्रीट करने के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड में। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। अब हम आगे चले तो पेनिसिल के बाद अंदर अदर एंटीबायोटिक भी होते हैं जो प्योरीफाइड होती है अदर माइक्रोब से। एंटीबायोटिक जो है वो क्या करती है, हमें ट्रीट करवाती है प्लेग, वोपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गोलगोटू, लिप्रोसी, कुष्ठ रोग से। अब बात करते हैं केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एस्परजिलस नाइगर होती है सिट्रिक एसिड के लिए, एसिडोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस फॉर लैक्टिक एसिड। जो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वो यूज़ होते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में इथेनॉल्स के। इसके बाद आगे आते हैं हम बोटल जूस जो होते हैं उनको क्लैरिफाइड किया जाता है पैक्टिनेज और प्रोटेज को यूज़ करके। स्टेप्टोकाइनेज को प्रोड्यूस करता है स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया और मॉडिफाइड होती है जेनेटिक इंजीनियर से। यूज़ होती है एज अ क्लॉट बास्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेजल्स ऑफ द पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए जो कि यूज़ होता है एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसको प्रोड्यूस करती है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन्स प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनस्कर परप्यूरियस, उसको कमर्शलाइज किया जाता है एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट।
ये कॉम्पिटेटली इनहिबिट करता है एंजाइम को जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। 2 स्टेजेस में ट्रीट, एक सेकेंड, हाँ, सीवेज को डिस्पोज करने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है उसको लेस पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोफिलिक माइक्रोब जो कि नेचुरली सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। 2 स्टेजेस में ट्रीटमेंट कैरिड आउट होता है। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली फिजिकल रिमूवल करते हैं हम लार्ज स्मॉल पार्टिकल्स को सीवेज से थ्रू फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन। फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव किया जाता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। देन ग्रेड जो सोइल एंड स्मॉल पेबल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन से। जो भी सॉलिड होते हैं वो सेटल डाउन होकर प्राइमरी स्लज बनाते हैं और सुपरनेटेंट को इफ्लुएंट बनाता है। अब जो इफ्लुएंट होता है वो सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे इफ्लुएंट को पास करते हैं लार्ज एडिशन टैंक में, वहाँ पे उसे कॉन्स्टेंटली अगेट किया जाता है, मतलब मिक्स किया जाता है मैकेनिकली, और उसमें एयर पंप की जाती है जिससे विगरस ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब्स की फ्लॉक्स के अंदर, जो कि मासेस होते हैं बैक्टीरिया के एसोसिएट होते हैं फंगल फिलामेंट्स और मैस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये माइक्रोब ग्रो करते हैं तो मेजर पार्ट को ऑर्गेनिक मैटर के जो इफ्लुएंट में प्रेजेंट होता है उसको ही खा जाता है, जिससे कि बीओडी कम हो जाती है। बीओडी क्या होती है ये ध्यान से सुनना है। बीओडी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में वर ऑक्सीडाइज बाय द, जब 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्सीडाइज कर रहा है बैक्टीरिया तब कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है उसको बोलते हैं बीओडी, मतलब कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। जब क्या होता है बीओडी कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, अगर जितना ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर दे बैक्टीरिया। सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी कम ना हो जाए, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो कम ना हो जाए, तब तक बीओडी को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद क्या कर दिया जाता है, जितनी ज़्यादा वेस्ट वाटर की बीओडी होगी उतना ही वो पॉल्यूटिंग होगा। एक बार बीओडी वेस्ट वाटर की कम हो गई तो इफ्लुएंट को फिर सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक जो है वो सेडिमेंट होते हैं। सेडिमेंटेशन को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज का एक पार्ट जो है वापस से पंप कर दिया जाता है इरिगेशन टैंक में जहाँ पे वो एनाकुलम की तरह एक्ट करता है। रिमेनिंग मेजर पार्ट को स्लज के पंप कर दिया जाता है लार्ज टैंक में जिसने एनारोबिक स्लज डाइजेशन बोलते हैं। वहाँ पे अंदर काइंड ऑफ माइक्रोब ग्रो करते हैं एनारोबिकली और डाइजेस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया और फंजाई को इन द स्लज। डाइजेशन के टाइम पे बैक्टीरिया जो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनाता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस बायोगैस बनाती है और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है। जो इफ्लुएंट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से उसे जनरली नेचुरल वाटर बॉडीज रिवर स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया मेजर रिवर्स को कंट्री की पोल्यूशन से बचाने के लिए। इनमें क्या किया जाता है, एक लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं जिनमें खाली ट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज किया जाता है। बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे यूज़ होते हैं माइक्रोब्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक ग्लो करते हैं सेलुलोज मटेरियल पे और लार्ज अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस करते हैं अलॉन्ग विद CO2 एंड H2। इन बैक्टीरिया को हम कलेक्टिवली मिथेनोजेंस बोलते हैं। एक कॉमन बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया जो कॉमनली एनारोबिक स्लज में मिलता है ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट में टाइम पे एनारोबिक स्लज में मिथेनोजन बनते हैं। ये बैक्टीरिया जो है रूमेन में भी प्रेजेंट होते हैं कैटल्स के। रूमेन मतलब एक पार्ट होता है स्टमक का। बहुत सारे सेलुलोजी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं फूड में कैटल के, वो भी रूमेन में मिलते हैं। ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन में सेलुलोज के, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन में कैटल्स के। बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है, एक टैंक होता है 10 to 15 फीट डीप का जिसमें बायोवेस्ट को कलेक्ट कर दिया जाता है एंड स्लरी ऑफ डंग को फीड किया जाता है। फिर क्या होता है, एक फ्लोटिंग कवर को रखा जाता है स्लरी के ऊपर जो राइज होने लगता है जैसे ही टैंक में गैस प्रोड्यूस होती है ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है जो कनेक्ट होता है एक पाइप से जो सप्लाई करते हैं बायोगैस को हमारे हाउसेस में। जो बायोगैस प्रोड्यूस होते हैं वो यूज़ होते हैं कुकिंग और लाइटनिंग के पर्पज़ से। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस की किसने डेवलप की थी इंडिया में, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस ने। अब बात करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट।
बायो कंट्रोल का मतलब है बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना कंट्रोल करने के लिए प्लांट डिजीज एंड पेस्ट को। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, एग्रीकल्चर में बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इफेमलर बीटल है जिसमें रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग होती है। लेडी बर्ग एंड ड्रैगन फ्लाई वो यूज़ होते हैं एफिड्स और मॉस्किटो से रेड पाने के लिए। कॉमन एग्जांपल है माइक्रोवेव बायो कंट्रोल एजेंट का जो कि इंट्रोड्यूस होता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए, वो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ये जो है मिलते हैं सैचेट की फॉर्म में एज ड्राई स्पोर्ट, इन्हें मिक्स करते हैं वाटर के साथ और वनरेबल प्लांट में छिड़क दिया जाता है सच एज ब्रासिका एंड फ्रूट ट्रीज, जहाँ पे इनको ईट करते हैं इंसेक्ट लार्वा। इंसेक्ट लार्वा के गट में ये क्या करता है टॉक्सिन रिलीज करते हैं, लार्वा किल हो जाता है। Bacterial disease will kill the caterpillar but leave other insect unharmed. Because the development of method of genetic engineering, scientists ने इंट्रोड्यूस किया बैसिलस थुरिनजेनेसिस टॉक्सिन प्लांट में, सच प्लांट रेजिस्टेंस हो गया टू द इंसेक्ट। इसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस है जो कि फ्री लिविंग फंगाई होती है, रूट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये भी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ की जाती है। बैक्लोवायर पैथोजन है जो अटैक करते हैं आर्थ्रोपोड वगैरह को। मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायर यूज़ होते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, वो जीनस निक्लोबोलेड्रोवायरस के होते हैं। इसके अलावा इनको तब यूज़ किया जाता है जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को ट्रीट किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स में माइक्रोब्स, फंगई को यूज़ किया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ विद द प्लांट, से माइकोराइजा बोलते हैं। ग्लोमस फंगई को यूज़ किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक माइक्रोब्स है जिनको यूज़ किया जाता है एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिनको एनाबिना नोस्ट्रोगन ऑक्सीलेटेरिया हो गया। पैडी फिल्म में साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल इंक्रीजेज फर्टिलिटी। बस ये चैप्टर यहाँ फिनिश।